नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हो आप सब। ये है जेमिनाई यानी मिथुन राशि की अप्रैल महीने की रीडिंग एंड आप सन मून वीनस राइजिंग से इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके हाँ, वाओ, ओके। पिछले महीने यानी मार्च के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं आपकी लाइफ में जिससे एक चेंज ट्रिगर हुआ है। अब ये चेंज आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये चेंज आपके करियर लाइन में हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है। तो वो चेंज ट्रिगर हुआ है एंड इस महीने वो जो चेंज ट्रिगर हुआ था, अब चेंज ट्रिगर का मतलब जैसे सपोज आपका बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था एंड सडनली आपके पर्सन का मैसेज आया बट उसके आगे कुछ बात नहीं हुई, या आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था एंड आपके लड़ाई झगड़े हो गए एंड उसके बाद से कुछ बात नहीं हुई, या आपने सोचा कि ओके मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है एंड नाउ आई नीड टू स्विच। सो वो जो चीज़ें शुरू हुई थी मार्च के महीने में, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, वो इस महीने अलाइन होती नज़र आ रही हैं। सो मोर लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग दैट चेंज, यू आर मेकिंग दैट चेंज हैपन। नई शुरुआत होने की बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। सो आई फील समथिंग इज कमिंग फुल सर्कल, मतलब कि एंड ये आई फील, आई स्ट्रांगली फील कि ये रिलेशनशिप पे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप बहुत टाइम से अपने पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, या तो उनसे बात नहीं हुई, या सडनली बात होनी बंद हो गई, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये रिलेशनशिप, एंड आप सच में चाहते थे दैट दे शुड कम बैक एंड आपका पैचअप होना चाहिए एंड आपकी बात होनी चाहिए। वो चीज़ इस महीने होती नज़र आ रही है। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू, इफ़ दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद यू, देन मैं तो आपको बोलूँगी क्लेम द गुड एनर्जीज, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड या सो योर पर्सन इज़ कमिंग बैक। ओके, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रियलाइजेशन हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, और वो आपको उनकी लाइफ में चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा था। पॉसिबली वो किसी अपने प्रॉब्लम्स में स्टक हो सकते हैं, हो सकता है उनका कोई करियर इशू चल रहा हो सकता है उनके कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, फैमिली में कोई चल रहा हो प्रॉब्लम, पेंटिकल्स एनर्जी। तो वो उससे जूझ रहे थे, उससे परेशान थे एंड उसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या वट एवर हैपन, जो भी रीज़न से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई या वट एवर हैपन, जो भी ख़राब हुआ वो उसी रीज़न से हुआ। तो नाउ आई सी कि ये अप्रैल महीने में वो चीज़ें अलाइन होती नज़र आ रही हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। करियर वालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें 10 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो हम सही चीज़ पहचान नहीं पाते हैं। नाउ आप पूछोगे कि दी कैसे पहचानूं कि यही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी कि यू नो आप यूनिवर्स से साइन मांगना, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट होगी उसके आसपास कहीं ना कहीं आपको कोई सिंक्रोनिसिटी ही दिखाई पड़ेगी। जैसे कोई एंजल नंबर दिखाई पड़ सकता है, जैसे कोई वाइट फेदर दिखाई पड़ सकता है, कोई वाइट डव दिखाई पड़ सकता है, या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसका नाम सुन के यू फील कि ओके दिस इज इट, या पहले आप बहुत उस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे थे बट वहाँ पे उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हो रहा था एंड सडनली इट केम बैक टू यू एंड नाउ यू आर लाइक ओके आई विल डू इट। तो ऐसा कुछ तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड साइन मिलेगा। सो जस्ट बी अलर्ट, मतलब आप अवेयर रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ तो
आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस सडनली आएगी, एंड ये पॉसिबली आपका जो अभी रिसेंटली शनि ट्रांजिट हुआ है उसकी वजह से है। आपको लगेगा कि आपको सोशलाइज नहीं करना है, आपको लगेगा कि आपको यू नीड ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो एक हर्मिट एनर्जीज में आप जाओगे, वो चीज़ से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ओवर सोशलाइज करने लगो या बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लगो, आवारागर्दी करो। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट बी अलर्ट एंड बी अवेलेबल फॉर पीपल जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। नॉलेज विजडम गेन करना इज़ अ गुड थिंग, बट यू नीड टू अप्लाई इट इन द राइट प्लेस, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। किसी बात को लेकर, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जैसे कि 3-4 ऑप्शन आ गए ना, आप सोच रहे हो आपको क्या करना है, तो उसका करियर एस्पेक्ट पे तो चलो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये साइंस देखने हैं, एंड देन यू विल फिगर आउट कि सही ऑप्शन आपके लिए क्या है। रिलेशनशिप की अगर बात आती है और अगर इस एस्पेक्ट पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं विच इज़ वेरी वेरी हाई एनर्जी, कि आपका कोई पुराना एक्स, कोई बहुत नज़दीकी दोस्त, कि कोई ऐसा जो आपका क्रश था, कोई ऐसा जिससे आपका रिलेशनशिप चल रहा था, सो डिफरेंट टैंजेंट के लोग आपकी लाइफ में सडनली एक एक करके वापस आने शुरू हो सकते हैं, और वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन की ऑस क्रिएट कर सकता है। उस केस में आपको सिर्फ ये देखना है कि लॉन्ग टर्म आपके लिए कौन सही है। कई बार हमारा विजन ब्लर हो जाता है तो हमें लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई पड़ता है, तो जस्ट सी कि आपकी लॉयल्टी कहाँ पर लाई करती है, एंड जस्ट स्टिक टू योर पर्सन। कोई नए को एंटरटेन मैं तो नहीं कहूँगी कि करो आप, क्योंकि गाइडेंस में यही आ रहा है, बिकॉज योर पर्सन, योर यू नो जो आपके पर्सन हैं, जो जेन्युइनली जिनसे सच्चा प्यार है आपका, आप उनको चूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज आपकी फ्री विल है, यू कैन चूज़ एनीवन यू वांट। ऑप्शंस आपके पास एनीवे बहुत आने वाले हैं। देख लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स एनर्जी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है, विच मीन्स कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको बहुत इजीली मेल्ट नहीं होना है, ऑब्वियसली आपको काइंड रहना है। किंग ऑफ कप्स कैसा इंसान है वो, सी डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो। किंग ऑफ कप्स एनर्जी ऐसी है कि आप स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत दिल से काइंड हो, आप बहुत सबकी केयर करते हैं, आप बहुत सबकी हेल्प करते हैं। जैसे राजा होता है, वो रोता नहीं है सबके सामने, और वो सबकी हेल्प करता है, वो केयर करता है। सो यू नीड टू बी दैट नर्चरिंग पर्सन, बट यू नीड टू काइंड ऑफ हाइड योर सॉफ्ट साइड। अभी ये टाइम सही नहीं है कि आप ब्रेक डाउन करो या आप मेल्ट हो जाओ किसी के सामने। यू नीड टू होल्ड बैक स्ट्रॉन्ग, टूटने नहीं देना है खुद को, तो वो एक एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। राजा क्या होता है, चाहे जितनी खराब स्थिति चल रही हो प्रजा की, हमेशा वो पॉजिटिव होता है, सोल्यूशंस पे फोकस करता है। सो यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी, एंड आई एम श्योर ये महीना आपका बहुत अमेजिंग जाएगा। सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी। अगर रेजोनेट करी तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।